एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट SBI PO 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो उन सभी के साथ सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर देना। जितने भी आपके डाउट हैं SBI PO को लेके, सारे डाउट डिस्कस करूँगी, चाहे वो एलिजिबिलिटी को लेके हो, एग्ज़ाम पैटर्न को लेके हो या फिर आपकी प्रिपरेशन को लेके हो, सारे डाउट यहाँ पे डिस्कस करूँगी। और साथ ही साथ 2021 में किस तरीके का पेपर आया था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और कितना वेटेज हर एक टॉपिक से मिला था, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी। और कौन कौन सी बुक्स हैं जो सही रहती हैं, मॉक टेस्ट कौन से अच्छे होते हैं। ओके, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 21 से 30 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। इन बिटवीन यहाँ पे अगर 21 से 30 के बीच हो आप, ठीक है, 21 हो या 30 हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए लिमिट होती है। बाकी जो कैटेगरीज होती हैं उसमें आप लोगों का एज रिलैक्सेशन होता है, उसके बारे में मैं अभी बात करती हूँ। बट उससे पहले क्वालिफिकेशन देख लो। इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट है कि इसमें परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया होता है या नहीं होता है। तो जो न्यू है, बिगनर्स हैं या फिर फ्रेशर्स हैं, तो इसमें परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। आपका बस सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए इसमें। अभी तक नोटिफिकेशन में अगर आपने चेक किया होगा प्रीवियस या नोटिफिकेशन में, तो किसी में भी परसेंटेज को लेके कोई भी बात नहीं बोली है, राइट। तो और एक और डाउट रहता है, सेकंड डाउट आप लोगों को ये भी रहता है कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक आ जाएगा तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए, जो इसकी डेट ऑफ पासिंग होती है यानी कि डेट ऑफ एलिजिबिलिटी होती है, वो नोटिफिकेशन आने पे आप लोगों को पता चल जाएगा। लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें आप 2 महीने बाद तक अगर आपका रिजल्ट आता है, नोटिफिकेशन फिल करने के बाद 2 महीने के बाद तक आपका रिजल्ट आता है तो भी आप फिल कर सकते थे। बट ये आपका ईयर बाय ईयर चेंज हो जाता है, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो। अब थर्ड डाउट यहाँ पे ये भी आता है आप लोगों का कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है, आपके पास कोई भी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, कोई भी प्रूफ होना चाहिए कि आपने पास कर लिया है अपना फाइनल एग्ज़ाम ग्रेजुएशन का। कोई भी प्रूफ हो सकता है। ऑनलाइन अगर आपका रिज़ल्ट डिस्प्ले हुआ है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये सारे आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है अप्लाई करने से पहले। बाकी आपको नोटिफिकेशन में कंप्लीट डिटेल दी जाती है कि कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कब तक उनका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था और वो अप्लाई कब कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आप लोग के इतने डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर मैं बात करूँ एज रिलैक्सेशन की, तो OBC के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहता है और SC ST के लिए 5 इयर्स का रहता है। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 5 इयर्स का रहता है। बाकी कैटेगरीज के लिए भी आप चेक कर सकते हो, जैसे PWD में आपका SC ST OBC जनरल लगता है तो उसके लिए भी आपका एज रिलैक्सेशन रहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। जो बिगनर्स हैं देख लो, यहाँ पे 30 इंग्लिश नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग हर एक सेक्शन में रहती है और इसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 30 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे और 35 यहाँ पे रीजनिंग और क्वांट के लिए होते हैं और 20 मिनट आपको हर सेक्शन के लिए मिलता है। टोटल आपको 60 मिनट मिलते हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और 100 क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं तो ये क्लर्क से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें जो क्वांट है इसमें मेजर पोर्शन जो आता है वो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का आता है। तो इसके लिए मैं बुक भी बताऊंगी, कौन से लेवल की आपको बुक पढ़नी है, किससे अपना बेस बनाना है, सारी चीज़ें मैं वीडियो के एंड तक डिस्कस करूंगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, राइट। अगर बात करूं जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस कैसे प्रिपेयर करना है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी आप एग्जाम पैटर्न देख लो यहाँ पे 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 35 क्वेश्चन डेटा एनालिसिस के यहाँ पे 60 एंड 40 मार्क्स यहाँ पे GA के रहेंगे। 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स के। 35 का आप देख लो यहाँ पे इंग्लिश आप बोल सकते हो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो 40 मार्क्स यहाँ पे आपको इंग्लिश के होंगे। 3 आवर्स का ये पेपर रहेगा। सेक्शनल टाइमिंग आपकी डिफरेंट रहेगी, सभी सेक्शन के लिए डिफरेंट टाइमिंग है, तो उस टाइमिंग के हिसाब से आपको अपना सेक्शन कंप्लीट करना होता है, ठीक है। 155 इसमें क्वेश्चंस आएंगे टोटल।
अब बात कर लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड फेज़ की, हमने बात कर ली। थर्ड जो फेज़ होता है वो हमारा क्या रहता है, लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग। ये भी आपको क्वालिफाई करना होता है, सारे फेज़ आपको क्वालिफाई करने होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 2 रहते हैं, एक लेटर आएगा लिखने को और ये आपको टाइप करके लिखना होगा, ठीक है। एसे राइटिंग आता है आपका 15-15 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन रहेंगे, 30 मिनट आपको मिलेंगे और 30 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का रहेगा। तो इसके लिए भी आपको टाइप करके लिखना होता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से जल्दी से टाइप करके करो। और इसकी भी प्रैक्टिस कराई जाती है, अब वो कहाँ कराई जाती है ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी, राइट। अभी बात कर लेते हैं 2021 में आप लोग को क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और कितने वेटेज आप लोग को हर एक क्वेश्चन में दिया गया था। अगर मैं 2021 की बात करूं और प्री एग्ज़ाम में रीजनिंग की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो ये आपका पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में यहाँ पे आप देख सकते हो 24 क्वेश्चन थे। तो यहाँ से 35 में से जो मेजर पोर्शन है वो आपका पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का है। तो आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का सबसे मेजर पोर्शन पूछा जाता है। बाकी जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं वो आपके 4 से 5, 3 से 4, ये आपके 5 स्लॉग्स आ गए, 4 ब्लड रिलेशन आ गए, एक आपका वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन आ जाता है, या फिर अल्फा न्यूमेरिक के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इस टाइप से आपको अपनी तैयारी करनी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट में आप लोगों का सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन कहाँ से पूछा जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड आपका अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 15 क्वेश्चन आपके डेटा इंटरप्रिटेशन से थे, 5 क्वेश्चन आपके अप्रॉक्सीमेशन से थे, और इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है, तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। सिंप्लीफिकेशन आपके पीओ लेवल के पेपर में नहीं आता है, ओनली 5 आपके अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसकी भी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाती है, कभी आपकी मिसिंग नंबर सीरीज पूछ ली जाती है, डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट में कौन सी सीरीज पूछी जा रही है। अर्थमेटिक प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ तो 10 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से आएंगे, जिसमें आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, और कम से कम आपको जैसे 10 चैप्टर होते हैं तो कम से कम आपको 6 से 7 चैप्टर अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लेवल भी देख लो, मॉडरेट लेवल रहता है, सभी जो आपके टॉपिक्स थे सभी का मॉडरेट लेवल ही था, और मेंस एग्ज़ाम का आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश के प्री एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था, सबसे मेजर पोर्शन आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का था, और आपका पैराजम्बल, एरर डिटेक्शन, वर्ड स्वैप, डबल फिलर, ईडियम्स, ये सारे आपके इंग्लिश में पूछे गए थे। वेटेज आप देख सकते हो यहाँ पे। अब इंग्लिश में क्या क्या स्ट्रांग होना ज़रूरी है ये भी मैं आप लोग को अभी बता दूंगी। 30 मार्क्स का आपका ये पेपर था और सबका लेवल इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस एग्जामिनेशन में इंग्लिश में मेजर पोर्शन आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का था। 2 से 3 आपके आरसी पूछ लिए जाते हैं मेंस में। पैराफिलर्स की बात करूँ तो 2 से 3 थे। एरर डिटेक्शन 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट के आपके 5 से 6 क्वेश्चन, और ये आपके वर्ड अरेंजमेंट, मैच द कॉलम के 5-5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये आपका मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। आप वेटेज भी देख सकते हो, यहाँ पे 35 आपके क्वेश्चन थे। अगर बात करूँ रीजनिंग के मेंस एग्ज़ाम की, तो रीजनिंग में भी आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल आया था। इसमें सबसे जो मेजर पोर्शन था वो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का था, ठीक है। कौन कौन सी पजल आई थी, कौन कौन से सिटिंग अरेंजमेंट पूछे जाते हैं, ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अभी यहाँ पे ये देख लो कि कितना वेटेज आपका किस टॉपिक से आया था एग्जाम में। अभी मेंस की बात करें तो डेटा सफिशिएंसी के 4 क्वेश्चन थे, मशीन इनपुट आउटपुट के आपके 7 से 8, लॉजिकल रीजनिंग के 4 से 5, सिलॉक्स के आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे। डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं क्वांट सेक्शन की, ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस का रहेगा। 35 मार्क्स का आपका ये आता है ये सेक्शन। तो इसमें 20 क्वेश्चन आपके डीआई से पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी से, और मिसलीनियस से 7 से 8 क्वेश्चन थे आपके अर्थमेटिक पार्ट से, और मिसिंग नंबर सीरीज आई थी आपकी 3 मार्क्स की। तो ये भी आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पेपर था। तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी जिससे एग्ज़ाम आपका ईजिली क्लियर हो जाए, ठीक है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो आपको
पहले नंबर पे क्या करना है, अपनी रीडिंग हैबिट बनानी है। रीडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप बुक पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, उसके साथ साथ द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बनता है न्यूज़पेपर पढ़ने में तो द हिंदू आपको रीड करना है। बाकी इकोनॉमिक टाइम्स भी काफ़ी ईजी लैंग्वेज में होता है, बट उसमें इतनी ज़्यादा वोकैब आपकी नहीं कवर हो पाती है। तो द हिंदू मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी, तो आप इसको रीड करो। इसमें जो भी आपके वोकैब निकल के आती हैं, वर्ड्स निकल के आते हैं, उनको नोट कर लो, ठीक है, उनको अपने पास रखो, वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये आपका होता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जनरली वही वर्ड आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो 50 वर्ड आप मान के चलो कि 50 वर्ड आपको डेली रिवाइज करना है। 50 नहीं हो पाता है तो कम टारगेट लो, 20 ले लो, 25 ले लो, बट आपको वोकैब डेली रीड करनी है, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको करनी है। अब बात आती है यहाँ पे ग्रामर कहाँ से कवर करनी है। ये आपका 120 रूल ग्रामर रूल्स का जो पीडीएफ है, निमिषा बंसल मैम का जो पीडीएफ है, ये आप ले सकते हो। ये रिवीजन के लिए आप ले सकते हो। जब आपका पूरा ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, आप अगर बुक से पढ़ रहे हो, बुक्स के बारे में भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं या फिर आपका फुल टाइम जॉब करते हैं, तो उनके पास ऑनलाइन लेक्चर या फिर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने का इतना टाइम नहीं होता है। तो एक बुक रहती है आप लोगों के साथ, तो अच्छे से आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेते हो और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लेते हो, राइट। तो बुक के बारे में भी मैं लास्ट में बताऊंगी और मॉक टेस्ट के बारे में भी बताऊंगी, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस आपको करनी है सारे टॉपिक्स की। यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 5-5 नंबर के, 8-8 नंबर के, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब बात आती है ग्रामर पोर्शन की। तो ग्रामर पोर्शन में ये सारे आपके चैप्टर्स रहते हैं, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, प्रपोजिशन, टेंसेस, कंजक्शन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। तो ये सारा आपका ग्रामर का पार्ट रहेगा, तो इसको तो आपको पहले कंप्लीट करना है। साथ साथ में उनके, जैसे कि आज आपका सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट टॉपिक फिनिश हो गया, ठीक है, आपने उसको रीड कर लिया और आपने उसके रूल्स भी लिख लिए। उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, उसी टॉपिक की। तो कम से कम 1 या फिर 2 दिन आप दे सकते हो एक टॉपिक को। तो इस तरीके से आप साइड बाय साइड ग्रामर कंप्लीट करो। और जैसे क्लोज टेस्ट की कर ली उसी दिन प्रैक्टिस, या फिर आपने फ्रेज रिप्लेसमेंट की कर ली, वर्ड रिप्लेसमेंट की कर ली, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कर ली। इसके लिए अलग अलग बुक भी होती है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी कहाँ से लेनी है, ठीक है। तो ये आपका ग्रामर का पोर्शन हो गया। और रीडिंग हैबिट आपकी कहाँ से बनेगी, न्यूज़पेपर से। और अगर आपके घर न्यूज़पेपर भी नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको ज़रूर एक बार चेक कर लेना। जिन लोगों के पास न्यूज़पेपर नहीं आ पाता है तो सबसे अच्छा सोर्स मैंने बताया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाके चेक कर लेना, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका ग्रामर हो गया। यहाँ से साइड बाय साइड आपकी प्रैक्टिस चलेगी। बुक्स में बता दूंगी आपको, ऑनलाइन भी बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाते हैं, जैसे स्मार्ट किडा से आप डाउनलोड भी कर सकते हो प्रैक्टिस पेपर्स। बट उसमें ये रहता है कि सारे मिक्स्ड रहते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आप नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए बुक ही सही रहती है। तो उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये आपका इंग्लिश का पोर्शन रहेगा, रीडिंग, वोकैब और ग्रामर, और आपको प्रैक्टिस करनी है सारे टॉपिक की। ये 4 काम आपको इंग्लिश में करना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जैसे परफेक्शन बैच है निमिषा बंसल मैम का, विशाल सर का भी प्रैक्टिस सेशंस आते हैं ग्रामर के, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री क्लासेस रहती हैं, ठीक है। सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगी, ठीक है, सभी को कवर करते हुए। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पहले तो सॉल्व करने हैं, जितने भी SBI PO, IBPS PO के पेपर हुए हैं, और सभी सेक्शन के करने हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपका रीजनिंग और आपका GA का पोर्शन भी करना है और इंग्लिश का भी करना है, ठीक है। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो क्वांट में तो सबसे पहले तो आपको इस पे ध्यान देना है। बहुत सारी वीडियो, सभी क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जितना मैंने कवर कराया है, तो आप लोग उनको भी जाके चेक कर सकते हो। काफ़ी सारी ट्रिक्स भी बताई हैं, और साथ में बोर्ड मास रूल भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व तो करते हैं, बट उसमें बोर्ड मास रूल लगाना ही भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे हो जाती है, या फिर आपका टाइम
ख़राब हो जाता है। अब देखो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितने भी अर्थमेटिक चैप्टर्स हैं यहाँ पे मैंने नोट किए हैं, तो आप इनको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इतने चैप्टर्स आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपको बुक में भी मिल जाएंगे, कौन सी बुक से आपको तैयारी करनी है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। और सिंप्लीफिकेशन आपका पीओ लेवल में नहीं आता है, बट ये आपका क्लर्क लेवल में आता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। बात करूँ अगर रीजनिंग के सिलेबस की, तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस रहेगा। ये वाला जो पार्ट है वो आपका मेंस एग्जामिनेशन में आता है, और ये वाला पार्ट जो है वो आपका प्री एग्जाम में आता है, ठीक है। तो प्री और मेंस एग्जामिनेशन में ये दोनों पार्ट कंबाइन आते हैं आपके, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये आपका फुल सिलेबस यहाँ पे नोट किया है। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, पोजीशन, लेटर, अल्फ़ाबेट, अपोजिट्स, सारे चैप्टर्स के की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये आपकी स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। सबसे पहले सिलेबस आप देखो, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो। अगर आप क्वांट से स्टार्ट कर रहे हो तो क्वांट से आपको परसेंटेज से स्टार्ट करो, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करो। अगर आप रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो रीजनिंग में सबसे पहले चैप्टर आता है आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश, तो इंग्लिश में सबसे पहले आप ग्रामर पे काम करो और उसके साथ साथ रीड करो न्यूज़पेपर, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब मैं बात करूँ रीजनिंग में क्या क्या आपका पूछा गया था। यहाँ तो मैंने आपको सिलेबस बताया, बट जो मेजर पोर्शन है वो आ जाता है आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का। तो बात करेंगे पहले सिटिंग अरेंजमेंट की, उसके बाद बात करेंगे हम पजल, कौन कौन सी पजल पूछी गई थी। देखो सिटिंग अरेंजमेंट लीनियर पूछा गया था, डबल पूछा गया था, सर्कुलर, पॉलीगोनल आपका, और कंसेंट्रिक, यूनि डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आपकी इनवर्ड डायरेक्शन भी है, आउटवर्ड डायरेक्शन भी है, और इसमें साउथ नॉर्थ डायरेक्शन भी है। तो इस टाइप से आपके जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आते हैं। तो ये मैंने 2 क्लासेस कराई हैं आई थिंक, तो आप लोग उनको जाके चेक कर सकते हो, आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा अगर आप बिगनर हो, ठीक है। और पजल की मैं बात करूँ तो इतने टाइप की आपकी पजल एग्जाम में आती है, बॉक्स बेस्ड, फ्लोर बेस्ड, डे, मंथ, ईयर, एज बेस्ड, कैटेगराइजेशन बेस्ड, और आपका कंपैरिजन बेस्ड पजल आती है, लीनियर पजल, पैरेलल लाइन पजल, ये सारी आपकी पजल्स रहती हैं। मिक्स पजल्स भी पूछी जाती हैं। जो आजकल आपका बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं वो है फ्लोर बेस्ड पजल, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जा रही हैं, तो इनकी प्रैक्टिस भी आप लोग साथ में करते रहना। लेटेस्ट पैटर्न के ये आपके क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सारी आपकी पजल्स हैं जो आपका मेजर पोर्शन होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैटिक जीके और जीए की। बैंकिंग अवेयरनेस का यहाँ पे मैंने सिलेबस नोट कर दिया है, इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। बैंकिंग, इकोनॉमिक और आपका जितने भी करंट अफेयर आते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस और आपका इकोनॉमिक से रिलेटेड, तो आपके सारे करंट अफेयर आपको पहले तो अच्छे तरीके से याद होने चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों का कोई भी गलत ना हो। बाकी करंट अफेयर आपके कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स नोट किए हैं, तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, बैंकिंग न्यूज़, आपका टारगेट्स पूछ लिए जाते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ पूछ ली जाती हैं, बजट पूछ लिए जाएंगे, फेमस पर्सनैलिटी, ओबिचुरीज पूछ ली जाती है, नेशनल पार्क के बारे में पूछ लिया जाता है, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके स्टैटिक और करंट अफेयर में आ जाता है। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस और साथ में आपको इकोनॉमिक की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो इन सभी की पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगी। और करंट अफेयर आप लोगों को कहाँ से कवर करना है यहीं पे बता देती हूँ। देखो करंट अफेयर का सबसे मेजर पोर्शन जो होता है वो आपका कहाँ से कवर करना है, तो और किसी अगर आप एजुकेटर को फॉलो करना चाहते हो तो आप उनको भी कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेटर हैं जो करंट अफेयर डेली बेसिस पे कवर कराते हैं, अड्डा पे भी मिल जाएंगे आपको। और एक कृति मैम है, तो उनका करंट अफेयर पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत सही लगता है, डेली बेसिस पे चीज़ें रिवाइज होती रहती हैं, तो अगर आप चाहो तो उनको भी फॉलो कर सकते हो। बाकी आपको जिसका भी आपको इंटरेस्टिंग लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे अनअकैडमी पे भी एक कपिल सर हैं, वो भी पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे एजुकेटर हैं जो आपको करंट अफेयर डेली बेसिस पे कवर कराते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को ये बता देती हूँ, साइड बाय साइड आप क्या कर सकते हो, अड्डा की जो मंथली पीडीएफ है उसको भी आप रीड कर सकते हो फॉर अ रिवीजन। और डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, अफेयर्स क्लाउड का जो पीडीएफ आता है,
ठीक है। अफेयर्स क्लाउड डेली बेसिस पे अपना जो करंट अफेयर है वो अपलोड करता है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके उसी से बन जाते हैं, ठीक है। अगर आप डेली अपनी न्यूज़ कवर करोगे वहाँ से तो इनफ है। बाकी आप एक वीडियो को भी फॉलो कर लो किसी भी एजुकेटर की, तो वो भी आपको हेल्प करेगी और आपका रिवीजन होता रहेगा। इस तरीके से आप अपना करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हो। अब बात करूँगी यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स हैं, मॉक टेस्ट हैं और कौन कौन से एजुकेटर हैं, उन सभी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मॉक टेस्ट की बात करूँ तो एग्ज़ाम के लेवल का मॉक टेस्ट कौन बनाता है, तो आप सभी को पता होगा अड्डा 247 के जो मॉक टेस्ट हैं वो आपके एग्ज़ाम लेवल के रहते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो आप टेक्स्ट बुक से भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको इसको नहीं लेना है तो अड्डा से भी आप ले सकते हो। अड्डा के मॉक टेस्ट भी परचेज़ कर सकते हो, दोनों के सही हैं। ऑलिव बोर्ड भी है आपका, ऑलिव बोर्ड भी आपका मॉडरेट लेवल के मॉक टेस्ट रखता है, तो आप इसको भी ले सकते हो। सबसे बेस्ट आपका अड्डा 247 रहेगा क्योंकि ये एग्ज़ाम लेवल का मॉक टेस्ट बनाता है, राइट। अगर आपको इसको सॉल्व करने लगे हो, स्पीड इनमें आने लगी है, तो आप सबसे हाई लेवल का जो मॉक टेस्ट रहता है स्मार्ट किडा, इसका हाई क्वालिटी कंटेंट रहता है मॉक टेस्ट का, तो आप इसको भी ले सकते हो बाद में। तो ये कुछ रहे हैं आपके मॉक टेस्ट। बिगनर्स के लिए मैंने बता दिया टेक्स्ट बुक्स और अड्डा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बुक के बारे में और यहाँ पे एजुकेटर के बारे में, ठीक है। अब बुक्स के बारे में सुन लो। अड्डा एस की जितनी बुक्स हैं, चाहे वो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, तो उससे आपके जो बेसिक्स हैं, जो बेस बनाना होता है एक किसी भी प्रिपरेशन का, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का, ये यहाँ से आपका बन जाएगा। और इसमें लेवल 1 के क्वेश्चन, लेवल 2 के क्वेश्चन, लेवल 3 के क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं। तो यहाँ से आप मॉडरेट, डिफ़िकल्ट और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट की बुक भी अड्डा है इसकी आपकी सही बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको ले सकते हो। एजुकेटर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे एजुकेटर हैं, जैसे अड्डा में भी आपको बैंकिंग से रिलेटेड एजुकेटर मिल जाएंगे और अनअकैडमी पे भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं, तो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, किसी को यहाँ पे मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जिसमें को भी आपको समझ में आता है जिसका भी आप उनको ले सकते हो। यहाँ पे नाम बता, अड्डा के भी सर हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता हो। अगर आप बिगनर हो, ठीक है, तो आप वीडियोस से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास बुक रहेगी। अगर इंग्लिश की बात करूँ तो 2 हैं फेमस, आप लोग को पता ही होगा, विशाल सर और निमिषा बंसल मैम। तो इन दोनों की वीडियो देख के आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो ग्रामर की, और प्रैक्टिस सेशंस भी इनके होते रहते हैं, जैसे परफेक्शन बैच भी है और प्रैक्टिस सेशंस भी है विशाल सर के, निमिषा मैम के। तो फ्री क्लासेस रहती हैं अनअकैडमी पे, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है क्लासेस अटेंड करने का, तो सबसे बेस्ट चीज़ है, जो लोग जॉब करते हैं, बुक ले लो। निमिषा बंसल मैम की एक परफेक्शन बुक है जिसमें आपके बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल जाएंगे। क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो कैप की भी अलग से उनकी एक बुक आती है, तो आप उसको भी ले सकते हो। अगर आपको वो नहीं लेना है तो विशाल सर ने अपने अलग अलग टॉपिक के लिए, जैसे क्लोज टेस्ट वगैरह, पैराजंबल हो गए, इन सभी ने अपनी बुक्स निकाली हुई हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो आप किसी भी बुक को ले लो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ग्रामर अच्छे से कर ली। अड्डा एस की बुक से आप पहले ग्रामर रीड करो, उसके बाद आप प्रैक्टिस भी करो, और अड्डा एस की बुक में भी आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप इन बुक पे भी जा सकते हो, ठीक है, अपना लेवल अच्छा करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत इजीली क्वेश्चन हो जा रहे हैं आपसे, तो आप इन बुक को भी जाके ले सकते हो। इंग्लिश की बात कर ली, यहाँ पे क्वांट की बात कर ली। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो, रीजनिंग में आपकी बहुत सारी बुक होती हैं। लेटेस्ट पैटर्न पे अगर आपके पास कोई बुक है जो पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट की लेटेस्ट पैटर्न पे जो बुक्स आती हैं, आप उनको परचेज़ करो, क्योंकि अभी जो आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप की पज़ल्स और सिटिंग अरेंजमेंट पूछे जा रहे हैं। पहले जैसे आपके पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आ रहे हैं, ठीक है।
तो आप उसको ले सकते हो। अदरवाइज़ यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो लेटेस्ट पैटर्न पे, जैसे बैंकिंग क्रॉनिकल करके एक चैनल है, पुनीत सर का एक चैनल है, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। वो भी डेली बेसिस पे आपके जो प्रैक्टिस हैं वो भी कराते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ एजुकेटर्स हैं, बुक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पे ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो सबसे पहले तो अच्छे मॉक टेस्ट लो, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बुक्स लेना बहुत ज़रूरी है एक बेस बनाने के लिए, और जो भी आपको समझ में नहीं आता है कॉन्सेप्ट वाइज, तो आप उनके लिए वीडियो से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। द हिंदू पेपर, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको करनी ही करनी है, आप इनको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी अगर आप टॉपिक को पढ़ रहे हो, उसका बेस पढ़ रहे हो, बेसिक कंप्लीट कर रहे हो, तो उसके उसी टाइम पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओ। कम से कम अगर आपने एक एवरेज का पेपर कंप्लीट किया है, ठीक है, एवरेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया है, तो उसके प्रैक्टिस कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आप उसके लगाओ हर टाइप के, ठीक। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी है। बाकी पीओ लेवल में जो डिफरेंट हो जाता है वो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है। इसके लिए मैं एक अलग से बहुत अच्छी बुक बता देती हूँ। एक अड्डा की 247 की बुक है, ठीक है, स्पेशली आपका पीओ लेवल के लिए ही बुक है ये। डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस की ये बुक रहेगी, तो आप इसको परचेज़ कर लो, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी। सभी क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे, सारे जितने डीआई बन सकते हैं एग्ज़ाम में सभी मिल जाएंगे। केसलेट, पाराग्राफ, चाहे आपका पाई चार्ट, सारे आपको डीआई मिल जाएंगे। तो ये कुछ बुक्स हैं जिनको आप ले सकते हो। सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे, यहाँ पे आप लोगों को अपडेट मिलती रहती है, तो इसमें ज़रूर फॉलो कर लेना। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो अपने डाउट पूछने के लिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और उन सभी के साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना जो SBI PO की जॉब लेना चाहते हैं और उनको नहीं समझ में आता है कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, किसको फॉलो करना है, कौन सी बुक लेनी है, सिलेबस क्या रहता है, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितना वेटेज होता है। ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस वीडियो में आपको आई होप क्लियर हो चुकी होंगी, तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर देना, राइट। तो